थ्योरी के लिए तैयार करने, बाकी सवाल सिर्फ एमसीक्यूज के लिए तैयार करने। एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 5 और 4, उसके बाद 6, 7, 8 के दोनों पार्ट 3 और 4 ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। ये आप लोगों के फाइनल पेपर में आ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 का जो सवाल नंबर 2 है, जिसमें ए एंड बी को हमने प्रूव करना है इनको मल्टीप्लाई करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको लाजमी डिस्कस करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वो बी ए है, क्या ये इक्वल आ सकते हैं, पॉसिबल हो सकता है या नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर 5 आप लोगों ने करना है और क्वेश्चन नंबर 4 को आपने पार्ट नंबर डी और ए करना है। क्वेश्चन 5 का 4, 2 एंड 1 पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको लाजमी करना है। एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें 1 एंड 4 पार्ट हैं, ये आप लोगों ने इनको सिर्फ मल्टीप्लाई एमसीक्यूज के लिए ट्राई करना है, ताकि इनको जो डिटर्मिनेंट लेंगे क्या वो सॉल्व हो सकते हैं या नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में आपने नॉन सिंगुलर और सिंगुलर को ऐसे ही एक्सप्लेन करने जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। सवाल नंबर 3, 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनको कोई चॉइस पे नहीं रखना, इनको लाजमी तैयार करना है, खास तौर पे ए बी एंड डी पार्ट सवाल नंबर 3 के, सवाल नंबर 4 के दोनों पार्ट। एक्सरसाइज 1.6 में कोई मैं आपको चॉइस नहीं दूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिव्यू एक्सरसाइज में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये लाजमी आप लोगों ने करने हैं। आगे चैप्टर नंबर 2 हमारे पास शुरू हो जाता है। इसकी पहली 2 एक्सरसाइजें आपने स्किप कर देनी है। 2.3 है वो हमारे पास एमसीक्यूज के लिए, इसमें आयोटा क्या होता है या अंडर रूट क्या होता है, ये आप लोगों ने ट्राई करना है कैसे आ सकते हैं। 2.4 में सवाल नंबर 1 पहला और चौथा पार्ट, सवाल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल नंबर 3 का पहला और दूसरा पार्ट। सवाल नंबर 4 में सबसे पहले आपने एक्सरसाइज 2.5 में सबसे पहले आपने सवाल नंबर 4 पढ़ना है, उसके बाद आपने सवाल नंबर 3 का पार्ट 5 करना है और पार्ट 2 करना है। इसमें हमने रियल एंड इमेजिनरी बताना है। सवाल नंबर 1 में आपको एमसीक्यूज आ सकता है, आयोटा को कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.6 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके लिए सबसे जो डेंजरस क्वेश्चन है सवाल नंबर 7 के दोनों पार्ट हैं, खासतौर पर सवाल नंबर 7 का दूसरा पार्ट। सवाल नंबर 6 में हमारे पास दूसरा, तीसरा और 5वां पार्ट है, आपको ये भी दे सकते हैं पेपर में। सवाल नंबर 5 का चौथा पार्ट, ये आपको ऊपर ऑप्शन दे सकता है जेड या जेड बार क्या होता है, जेड माइनस जेड बार क्या होता है, इनको फाइंड करें। सवाल नंबर 4 के तीनों पार्ट करने हैं और सवाल नंबर 2 का चौथा पार्ट कंफर्म करना है। इसी तरह आपके पास 5वां और 7वां रिव्यू एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज एंड ट्रू फॉल्स दोनों करने हैं, क्योंकि ये आपको ट्रू फॉल्स भी दे सकता है। एक सवाल देगा वो नीचे दे सकता है ऑप्शन, क्या ये दोनों ट्रू हैं, दोनों फॉल्स हैं, एक ट्रू है या एक फॉल्स है, ये ऑप्शन दे सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 हमारे पास सबसे पहले सवाल नंबर 2 का दूसरा और चौथा पार्ट करना है। 3.2 में सवाल नंबर 3 को करना है। सवाल नंबर 4 के 2 पार्ट हैं, दूसरा और चौथा। सवाल नंबर 5 के पहला और दूसरा पार्ट है। सवाल नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। कोई थ्योरम इस बार कोई प्रूफ नहीं दे रहा। सवाल एक्सरसाइज 3.3 आ गई हमारी, इसमें हमारे पास सवाल नंबर 1 का तीसरा चौथा पार्ट, सवाल नंबर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सवाल नंबर 5 आल्सो इम्पॉर्टेंट 2 एंड 5 पार्ट, सवाल नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। एक्सरसाइज 3.4 टू मच इम्पॉर्टेंट, कोई इसके अंदर ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये लाजमी करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज करने। 4.1 है हमारे पास। सवाल नंबर 3 का जो पार्ट है हमारे पास, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, जो आपके रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड है। सवाल नंबर 4 का पार्ट नंबर बी, सवाल नंबर 5 का तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, सवाल नंबर 6 का हमारे पास दूसरा, चौथा, 8वां और 5वां, ये जो आपके रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड है, आप लोगों ने वो तैयार करनी है, क्योंकि पिंडी बोर्ड फेडरल बोर्ड के अलग अलग होते हैं। एक्सरसाइज 4.2 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13 ये आपके इम्पॉर्टेंट है। 13 डेंजरस, उसके बाद 9, 12,
यहाँ से आपके पास है ऑप्शन नंबर ये वाला। 15 के 2, 3 एंड 4 पार्ट हमारे पास हैं। 4.3 को आपने सिर्फ प्रिपेयर करना है, शायद किसी चांस में आ जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है। फिर भी तीसरे का दूसरा और चौथे का आपने पांचवा पार्ट करना है। 4.4 डेंजरस एक्सरसाइज है जी। तीसरे का पहला दूसरा पार्ट, चौथे का पहला दूसरा पार्ट, मतलब कोई सवाल छोड़ना ही नहीं है सवाल नंबर 4 में, एक्सरसाइज 4.4 में। अब 5.1 पे आ जाए। सवाल नंबर 1 का पांचवा पार्ट, सवाल नंबर 2 का चौथा पार्ट, सवाल नंबर 3 का दूसरा और तीसरा पार्ट, सवाल नंबर 4 का दूसरा चौथा पार्ट, सवाल नंबर 5 का दूसरा चौथा आठवां और पांचवा पार्ट। एक्सरसाइज 5.2 सवाल नंबर 1 का पांचवा पार्ट है, सवाल नंबर 2 का चौथा पार्ट है, सवाल नंबर 3 का तीसरा, पांचवा और आठवां पार्ट है इंपॉर्टेंट। सवाल नंबर 4 के जितने पार्ट रिड्यूस सिलेबस में मौजूद हैं और सवाल नंबर 5 के। 5.3 कोई ऑप्शन नहीं है, सारे करने। 5.4 में आपने तीसरा, पांचवा और सातवां करना है। एक्सरसाइज 6.1 तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ऊपर वाले बेशक स्किप दें। दूसरे में आपने पार्ट नंबर 2 करना है सिर्फ। 6.2 में तीसरा, चौथा, छठा, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, 13वां सॉरी, अगर आपका ये शामिल है तो ये भी कर लें। 6.3 कंप्लीट करनी है। ये बहुत डेंजरस चैप्टर है जी आप लोगों का। इसमें आप लोग कोशिश करें कि जितना भी आपकी एक्सरसाइज है वो सारी तैयार करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 7.1 में 3, 5, 7, 9। सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 8 और 5। 7.2 में हमारे पास है 5, 7, 4 एंड 3। 7.3 हमारे पास कंप्लीट करने के काबिल है। सबसे पहले 8.3 को डिस्कस करेंगे। 8.3 के 3 पार्ट है हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों करने, ठीक है। उसके बाद 8.2 में बी, सी एंड 3, तीसरे का बी, सी और चौथे का चौथा पूरा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 8.1 में हमारे पास सवाल नंबर 8 और 13। 8.1 में हमारे पास 13 और 14 सवाल है। उसके बाद पांचवा करना है सारा। 9 चैप्टर में कोई चॉइस नहीं है आप लोगों के पास। 9.3, 9.2 ये आपके पास लॉन्ग के लिए आते हैं। इसमें कोई मैं आपको नहीं कहूँगा ये सवाल करें ये ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 चैप्टर कंप्लीट थ्रू आउट करना है। अब हम आते हैं थ्योरम्स की तरफ। 10वें का दूसरा थ्योरम, ठीक है। एक्सरसाइज 10 का पहला सवाल। ग्यारहवें का दूसरा और पांचवा थ्योरम। एक्सरसाइज 11.1 का दूसरा सवाल। रिव्यू एक्सरसाइज में जाए तो हमारे पास तीसरा, चौथा और पांचवा सवाल आता है। 12 के सारे थ्योरम्स करने हैं, एक्सरसाइज भी करनी है। 2, 5, 6 रिव्यू एक्सरसाइज है 12 की। 13 के हमारे पास जो आते हैं पहला और चौथा आता है। ये थ्योरम्स आप लोगों ने करने। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास 13.1 का सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, 13.2 है। 14 का एक ही थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3। आप लोगों ने किसी भी जरूरत स्किप नहीं करना। पांचवा, छठा इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। 15 का एक ही थ्योरम है, वो आप लोगों ने लाजमी करना है, जिसे कहते हैं फिथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम। एक्सरसाइज 15 का 6 एंड 8 क्वेश्चन है। उसके बाद आपके यहाँ से जितने भी पार्ट है वो करने हैं आप लोगों ने, और सवाल नंबर 5 के जितने भी पार्ट है ये आप लोगों ने करने।
16 का एक ही थ्योरम है, रिव्यू है, इसकी कोई नहीं करनी। तो 17 चैप्टर आप बेशक स्किप कर दें। तो ये था आपके पास टोटल मटेरियल जो आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने ये तैयार किया तो आप लोगों के आराम सुकून से 60 से 70 नंबर आराम से आ जाएंगे बगैर किसी ज़्यादा एफर्ट के। ठीक है, कोशिश करें कि इतनी मेहनत करें कि आपके 75 आफ्टर 75 मार्क्स है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कंप्लीट मार्क्स दे सकते हैं। आप लोगों ने तैयारी कैसे करनी है, सबसे पहले जो लेंथी चीज़ होती है उसको डिस्कस करें, उसके बाद जो आपको चीज़ें आती हैं वो करें, लेकिन पेपर आप लोगों ने कंप्लीट तैयार करें। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये सिर्फ उन बच्चों के लिए होते हैं जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, जो नंबर लेना चाहती है बेटा उन्होंने पूरी एक्सरसाइजें करनी होती है, उन्होंने कुछ चीज़ छोड़नी नहीं होती। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।